Hello guys, welcome to back our YouTube channel Rohit Sir's Maths Lecture. Today I am Rohit. In this video, I will taught question number 21, exercise 3.3 class 11th Maths NCERT. मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कराऊंगा जो एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन की जो एलएचएस है वो ये है और आरएचएस ये है। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो ये एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल हो, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन की जो एलएचएस है वो हमें क्या है, एलएचएस दे रखी है, एलएचएस इक्वल टू, ठीक है, एलएचएस में मेरे पास क्या है, cos 4x। अब यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, cos x और cos 2x को आप देख पा रहे हैं, cos 4x और cos 2x को एक साथ लेके ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। cos 4x प्लस cos 2x, मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, फिर उसके बाद इसको लिख लिया cos 3x, cos 3x। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर को लिखेंगे। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, हाँ आरएचएस में भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। आरएचएस में हम क्या करेंगे, सॉरी जो इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, sin 4x और प्लस sin 2x, इसके साथ sin 2x को लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका रीजन अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर देते हैं। sin 2x मैंने यहाँ क्या किया कि जो sin 4x था और sin 2x था इन दोनों को एक साथ लिख लिया है। ठीक है, प्लस sin 3x प्लस sin 3x। ठीक है, अब देखो ऐसा करने से जो ये एलएचएस है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं लिखा है 2 + 5 + 6, इनको जब हम ऐड करेंगे 2 और 5 7, 7 और 6 13, कितना आएगा, 13 आएगा। अगर इसी को हम इस तरह से लिख दें 2 + 6 + 5, तब भी कितना आएगा, 2 और 6 8 और 8 और 5 13। क्या इसके अरेंजमेंट से क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब है इसको भी अगर हम चेंज करके लिख दें, थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिख दें, जैसे फर्स्ट और थर्ड वाले टर्म्स को एक साथ लिख दें, इसको थर्ड टर्म पे ले जाएं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ऐसा करने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब भी प्लस हो तो प्लस में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने ऐसा किया क्यों है, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। तो ऐसे करने की जो जरूरत है वो इसलिए पड़ गई थी क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, तो फॉर्मूला क्या होता है, cos x + cos y, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे इन दोनों के साथ। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, sin x + sin y, और यहाँ लगाएंगे cos x + cos y। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इन दोनों के साथ भी तो लगा सकते थे, यहाँ cos है, यहाँ cos है, यहाँ sin था, यहाँ sin था। लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती कि अगर, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है तो और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे हम बात करें cos x + cos y की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x + y अपॉन 2 cos x - y अपॉन 2, यही तो फॉर्मूला होता है। अब एक चीज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, x + y, अगर यहाँ हम x और y को ऐड करते तो 7x बन जाता, और 7x अपॉन 2 करते तो 7 2 से कैंसिल नहीं होता,
तो थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब ट्विस्ट हो जाता, मतलब लेंथी हो जाता। और ऐसा करने से आसान हो गया, क्योंकि 4 और 2 को ऐड करोगे 6 होगा, 6x होगा, और 6x क्या होगा, 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, यही काम यहाँ हो जाएगा। 4x और 2x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और 6x को हम 2 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में x प्लस वाई होता है तो इनको ऐड करना होता है और 2 से डिवाइड करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये अरेंजमेंट किया है, समझ पा रहे हो। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4x माइनस 2x, 2 बचेगा, तो 2 भी क्या होगा, आसानी से 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। तो इसके जो न्यूमरेटर में दे रखा है ये वाला पार्ट इतना, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। अब जो इसका डिनोमिनेटर में ये पार्ट दे रखा है sin 4x प्लस sin 2x, इसको सॉल्व करने के लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो है sin x प्लस sin y इक्वल टू 2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2, ठीक है। तो इसके जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है उसके लिए फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, sin x प्लस sin y इक्वल टू 2 sin x प्लस y अपॉन 2, सॉरी यहाँ पे cos आएगा, sin नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ पे cos आता है, cos x माइनस y अपॉन 2। तो इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। अब इन फॉर्मूलों को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं तो वो देखेंगे। देखिए, हाँ, तो cos x प्लस cos y, तो cos x प्लस cos y क्या होता है, 2 cos, ठीक है, 2 cos मैंने लिख लिया, 2 cos x प्लस y। अब यहाँ पे x की जगह जो हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, समझ पा रहे हो, जहां जहां इस फॉर्मूले में हमें x दिख रहा है वहां हम क्या पुट कर देंगे, 4x पुट कर देंगे, और जहां इस फॉर्मूले में हमें y दिख रहा है और y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2x पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ जैसे x है तो x की जगह हम x नहीं रखेंगे, फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो क्या रखेंगे, 4x रखेंगे, और इस फॉर्मूले में हमें जहां y दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2x पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 cos x प्लस y, तो x की जगह हम क्या यूज करेंगे, 4x यूज करेंगे, 4x प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे, इस y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2x पुट करेंगे अपॉन 2। तो अब क्या बन गया, 2 cos x प्लस y अपॉन 2, 2 cos x प्लस y अपॉन 2, ठीक है। अब क्या है, cos है, cos लिख दिया, cos के साथ क्या होता है, x माइनस y अपॉन 2, तो x की जगह 4x और y की जगह 2x अपॉन 2, ठीक है। अब इसके जो न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज करना था वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे प्लस cos 3x है तो इसको हम सेपरेट लिख देंगे जैसा हमें दिया गया है, तो प्लस cos 3x, ठीक है। अब हम इसके डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, sin 4x प्लस sin 2x, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sin x प्लस sin y इक्वल टू 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अब क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर चुके हैं तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया है। अब इसके डिनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में 2 sin x प्लस y,
तो यहाँ x की जगह क्या है, यहाँ पे 4x है, जो यहाँ था वही सेम है, यहाँ पे x की जगह हम 4x यूज करेंगे और y की जगह हम क्या करेंगे 2x यूज करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा इंडिकेट कर दिया है कि इस फॉर्मूले में जैसे x यहाँ दिख रहा है तो x की जगह हम 4x पुट करेंगे, यहाँ x दिख रहा है x की जगह हम 4x पुट करेंगे, और यहाँ पे ये y दिख रहा है y की जगह हम क्या पुट करेंगे 2x पुट करेंगे, यहाँ y है तो y की जगह हम 2x पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 sin x प्लस y, तो x की जगह 4x प्लस y की जगह 2x अपॉन 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2, देन कॉस, तो हम यहाँ पे कॉस लिख दिया। कॉस के लिए क्या है x माइनस वाई, तो x क्या है 4x है, माइनस वाई, तो y की जगह क्या है 2x है अपॉन 2। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में पुश कर दिया है। अब sin 3x है, तो sin 3x को इस तरह से हम लिख देंगे, ये आपका क्या है sin 3x है। ठीक है, तो ये sin 3x है, उसको मैंने सेपरेट यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि इस फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर आपने ये सब नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हम इसको सिंपली क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 2 cos x प्लस वाई, 4x प्लस 2x 6x, और 6x को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos 3x। समझ पा रहे हो, देन cos, तो मैंने यहाँ पे cos लिख दिया। 4x माइनस 2x, 4x में से 2x चला गया तो 2x बचा, और जब 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम चला जाएगा, 2 1 जा 2, तो इसको सॉल्व करके जो क्या आएगा cos x आ जाएगा। ठीक है, ये cos 3x अलग से है तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, प्लस cos 3x। ठीक है, ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है 2 sin, तो 2 sin यहाँ पे मैंने लिखा 2 sin 4x और 2x 6x, और 6x को 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 3x आ गया। cos, तो मैंने यहाँ cos लिख दिया। ठीक है, x माइनस वाई, तो 4x माइनस 2x बचेगा, और 2x को जब 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम चला जाएगा, क्या आएगा cos x आएगा। ठीक है, अब इतना पार्ट तो ये आ गया, और sin 3x है, इसको मैं सेपरेट लिख देंगे sin 3x। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा मेरे, अगर आपने ये नोट नहीं किया तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब ये जो LHS है इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ क्योंकि अप्लाई कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लीजिए, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, अब क्या करना है सिंपल, हमें बहुत आसान ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बचा हुआ है मैं अभी आपको करा देता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या है, अब यहाँ ध्यान से देखो तो cos 3x यहाँ पे भी है, cos 3x यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में cos 3x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और हाँ cos 3x ही कॉमन आएगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पे cos 3x को कॉमन ले लिया। जब cos 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा और cos x बचेगा, तो 2 cos x, बीच में प्लस साइन, तो प्लस साइन मैंने लगाया। अब जब cos 3x कॉमन आ गया तो कॉमन लेने का मतलब होता है उसमें हम डिवाइड करते, तो जब cos 3x इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। ये सिंपल सी बात है, कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब इसकी डिनोमिनेटर में देखो यहाँ क्या है sin 3x है, और यहाँ पर भी क्या है sin 3x है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है sin 3x कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे sin 3x को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप sin 3x को कॉमन लोगे तो ये वाला पार्ट तो बाहर आ गया, अब आपके पास क्या बचा 2 cos x प्लस,
क्योंकि प्लस साइन है तो प्लस लगा दिया। जब साइन 3x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यह सिंपल सी बात है कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो साइन 3x से जब साइन 3x में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और अगर मेरा क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है और जो पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल रोहित सर स्नेस लेक्चर को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकें। और मैं एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चंस को भी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। 3.3 है और 3.2 है उसके भी क्वेश्चंस यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाने के बाद जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 एनसीईआरटी नाम से। जब आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएंगी। अब कम टू द पॉइंट। तो मैंने यहाँ कर लिया। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हैं 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1 ये जो है वो दोनों में कॉमन है तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा cos 3x अपॉन sin 3x। cos 3x अपॉन sin 3x, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, cot x इक्वल टू क्या होता है cos x अपॉन साइन एक्स। जो cot x का फॉर्मूला क्या होता है cos x अपॉन साइन एक्स होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखो जब यहाँ x है तो यहाँ x आया है, जब यहाँ 3x है तो यहाँ cot के साथ क्या आएगा 3x आएगा। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है क्या cos 3x अपॉन साइन 3x। तो cos x अपॉन साइन x क्या होता है cot x होता है। तो ये क्या बन जाएगा cot 3x। और जो cot 3x है वो किसके इक्वल है, ये RHS के इक्वल है, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 आपको कराएंगे, ठीक है। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 22 है तो 22 को हम देख लेते हैं। 22 में क्या है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो है ना इस क्वेश्चन की LHS है और RHS क्या है 1 है। तो हमें क्या करना है कि LHS को सॉल्व करके 1 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इसकी जो LHS है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दी है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x, ठीक है। अब इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है, सॉल्व करके 1 लाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे cot x cot 2x इसको एज इट इज रखेंगे। बस यहाँ पे हम ये देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो cot 3x इस वाले यहाँ पर भी है और cot 3x यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में से cot 3x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे माइनस का cot 3x कॉमन ले लेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने माइनस का cot 3x क्या कॉमन ले लिया है, ठीक है। जब माइनस का cot 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा cot 3x तो आ गया, अब क्या बचा cot 2x बचा, cot 2x बचा, ठीक है। क्योंकि माइनस साइन मैंने बाहर लिया तो अंदर से cot 2x बचेगा, माइनस भी बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस का साइन बाहर आ गया क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया है। तो अंदर क्या प्लस हो जाएगा और यहाँ पे cot 3x जब बाहर आ गया तो क्या बचा cot x बचा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हम देखो क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे cot x cot 2x माइनस क्या इस
कॉट को हम कॉट रहने देंगे। अगर इस 3x को आप देख पा रहे हैं, इस 3x को अगर हम x प्लस 2x लिख दे तो कोई प्रॉब्लम? अगर इसको हम x प्लस 2x लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जब हम x प्लस 2x लिख देंगे यहाँ पे इस तरह से, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो 3x ही तो बनेगा, तो ऐसा कर सकते हैं। और ये है, इसको जैसा है वैसा रहने देंगे, cot 2x प्लस cot x। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया, इस 3x को क्या लिख दिया, x प्लस 2x लिख दिया है। ठीक है, अब बाकी सब तो, अब इसको, इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है cot x प्लस बाई। ठीक है, तो आपको cot x प्लस बाई का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए इसको। cot, इसको थोड़ा और इधर लेके दे रहा हूं, cot x प्लस बाई। ठीक है, cot x प्लस बाई इक्वल टू क्या होता है, cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। ठीक है, तो यहां पर हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ x की जगह तो x है, लेकिन y की जगह क्या है, 2x है। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले में y की जगह क्या करेंगे, 2 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, बस ये फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत आसान से हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये जो आपका cot x है वो cot x इंटू cot 2x, तो cot 2x रहेगा। अब यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, cot x इंटू cot y। तो माइनस साइन है, इसको हम इधर इस तरह से रखेंगे बाहर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो cot x, ठीक है, cot y, तो cot y की जगह क्या है, यहाँ पे cot 2x है, आप देख पा रहे हो। तो ये cot 2x हो गया और माइनस का 1 हो गया, क्योंकि माइनस का 1 है। ठीक है, अपॉन में क्या होता है, cot y प्लस cot x, तो cot y क्या है, cot 2x हो जाएगा। और cot x, तो cot x क्या हो जाएगा, cot x ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो cot x प्लस 2x था, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, cot x इंटू cot y माइनस 1 cot y प्लस cot x। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गया कि इस फॉर्मूले को मैंने कैसे अप्लाई किया है यहाँ पर। बाकी जो ये पार्ट है इसको मैं लिख देता हूँ। अब ये फॉर्मूला यूज हो चुका है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर आपने ये फॉर्मूला नोट नहीं किया, ये क्वेश्चन नोट नहीं किया, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, फिर आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरह से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट बचा हुआ था, इधर थोड़ी जगह नहीं, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, cot 2x प्लस cot x। ठीक है, इसको मैंने यहाँ नोट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये वाला जो पार्ट है, आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट है वो इसके मल्टीप्लाई में ही तो है। इस पार्ट को हमें कहाँ यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही तो मैं एक बार फिर से इसको नोट करके बता रहा हूं, cot x cot 2x माइनस, तो ये माइनस साइन है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, और ब्रैकेट ये आपका है क्या, cot x cot 2x माइनस 1 अपॉन cot 2x cot x। ठीक है, अब जो जो चीज है ना, मैं एक बार आपको ये स्टेप मैंने दोबारा लिखी है, तो आप यहां से समझ लें।
ये मैंने जो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो अप्लाई किया है, ये प्रॉपर इस तरह से मैंने लिख दिया, कॉट एक्स कॉट 2x माइनस, तो मैंने यहाँ माइनस लगाया और ये था वो ये लिख दिया। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके यहाँ दिखा दिया। अब जो ये पार्ट है वो इसके साथ है, ठीक है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कॉट 2x कॉट x। देखो मैंने जो यहाँ लिखा था वही यहाँ लिखा है, बस यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं थी, इसलिए आपको हो सकता है कोई डाउट रहता, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट करके बताया है। तो यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे होंगे, इस cot 2x cot x से ये cot 2x cot x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ये बचेगा, आप देख पा रहे हैं ये वाला। तो इसको मैं नोट किए दे रहा हूँ, कैसे इसको सॉल्व करना है। वैसे मैं अगली स्टेप में आपको बताऊंगा। ये क्या है, cot x cot 2x, ये जो था cot x cot 2x, इसको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, माइनस तो माइनस लगा दिया। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये तो माइनस का क्या बन जाएगा, cot x और cot 2, सॉरी यहाँ पे cot 2x आएगा क्योंकि यहाँ 2x है, ठीक है, cot 2x। लेकिन यहाँ एक फर्क पड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इस माइनस की वजह से ये जो साइन है वो प्लस का हो जाएगा। और देखो ये cot x cot 2x प्लस का है, यही cot x cot 2x माइनस का है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और फिर जो फाइनल हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, क्योंकि हमें RHS में इसको सॉल्व करके क्या लाना था, 1 लाना था। तो ये प्रूफ हो गया है और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो 23 है उसको करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, 23 में हमें क्या दिया गया है, tan 4x इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेज टू पावर 4x, ठीक है। ये इसको हमें प्रूफ करना है, ये इस क्वेश्चन की LHS है, ये RHS है। हमको क्या करना है, LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो इसकी LHS क्या है, tan 4x है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस tan 4x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 2x, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, तो जो LHS थी वही बन जाएगी, आप समझ पा रहे हैं, 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, आपने पढ़ा होगा tan 2x। अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार इसको देख लीजिए और इसको नोट करके लर्न जरूर कर लीजिए। ये फॉर्मूला क्या होता है, tan 2x। देखो tan 2, अब x की जगह यहाँ क्या है, 2x है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। समझ पा रहे हो, ये फॉर्मूला है, एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला tan 2x बन गया, तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। बस ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे मैंने x यूज किया है, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, 2x है, देखो 2 सेपरेट है और जहाँ x होता वहाँ क्या है, 2x है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ में x दिख रहा है, जैसे यहाँ x दिख रहा है और यहाँ x दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, इसकी जगह 2x पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 2 tan x, 2 tan x। अब x की जगह यहाँ ये जो है ना, आप देख पा रहे होंगे, x की जगह हमें 2x पुट करना है, ठीक है, x की जगह 2x पुट करना है, तो ये बन जाएगा 2 tan 2x अपॉन, अपॉन में क्या है, 1 माइनस 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर x होता है, लेकिन x की जगह हमें क्या पुट करना है, 2x पुट करना है,
तो टेन स्क्वायर 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब मैं इसकी हमें जरूरत नहीं तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कि टू तो ये 2 है, ठीक है, ये फिर से एक फॉर्मूला बन गया tan 2x का। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था tan 2x, एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये tan 2x ही तो बन गया। अब इसमें क्या सिंपल है, ये tan 2x का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये क्या है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। मैंने कुछ नहीं किया, जो tan 2x था वो tan 2x का फॉर्मूला tan 2x की जगह पुट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका ये न्यूमरेटर सॉल्व हुआ है। अब हम इसके डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में देखो क्या दे रखा, 1 माइनस, तो 1 माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये जो tan स्क्वायर 2x है, देख पा रहे हो, tan स्क्वायर 2x है, इसको याद हम ऐसे लिख दे तो कोई प्रॉब्लम, tan 2x का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका और इसका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4, तो ये क्या बन गया है, इसको इस तरह से लिख दे रहा हूं, ये क्या बन गया, 2 2 जा 4, 4 tan x आ गया, 2 2 जा 4, 4 tan x अपॉन, अब नीचे क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट है तो इसको मैंने बताया अपॉन, अपॉन में क्या डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, 1 माइनस, तो 1 माइनस कर दिया tan 2x। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ एक बात है कि इसका हमें स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा था, tan 2x का स्क्वायर, तो tan 2x की जगह हमने tan 2x की वैल्यू पुट कर दी, और इसका स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ये फॉर्मूला नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि अब ये पार्ट भी सॉल्व हो गया है तो हम इसको भी इरेज कर देते हैं। अब हमें इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन या सॉल्यूशन नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको सारी चीजें बेहतर तरह से समझ आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका 4 tan x है, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। ठीक है, अपॉन में इसके फिर अपॉन में क्या है, 1 माइनस, तो मैंने 1 माइनस कर दिया है, और इसका स्क्वायर है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा यहाँ पे, और tan x का क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा अपॉन, और ये बन जाएगा क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। यहाँ मैंने न्यूमरेटर के स्क्वायर को सेपरेट ओपन कर दिया है और डिनोमिनेटर के जो स्क्वायर को हमने सेपरेट यहाँ पर नोट कर दिया है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको बेहतर समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। देखो न्यूमरेटर में आपका 4 tan x है, तो 4 tan x रहेगा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 होगा, या सिंपल 1 छोड़ो, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो इसको। क्यों, जैसे कहीं ऐसे लिखा होता है, जैसे कहीं लिखा है 2 माइनस 1/2 लिखा, सपोज दैट, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। 2 2 जा 4, और 4 आ गया, 4 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3/2। समझ पा रहे हो, जब भी ऐसा लिखा हो तो ये और ये सेम कंडीशन है। जैसे 2 - 1/2 लिखा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि माइनस है तो माइनस करेंगे, यदि यहाँ पे प्लस साइन होता तो इसको हम ऐड कर देते, लेकिन माइनस है तो 2 2 जा 4, 4 - 1 3, 3/2 इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम यहाँ करने वाले हैं, तो देखो इसका हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर सेम रहेगा, तो इसको मैं एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, मैंने कुछ नहीं किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस साइन है तो मैंने यहाँ माइनस साइन लगा दिया। समझ पा रहे हो, अब यहाँ क्या है 4 टेन स्क्वायर एक्स, 4 टेन स्क्वायर एक्स, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, देखो मैंने जो यहाँ किया वही यहाँ पे किया, हो सकता है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको नोट करके बताया तो हो सकता है कोई दिक्कत आई हो। 2 2 जा 4 -1/2, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन था तो माइनस साइन लगा दिया, 1 था तो 1 लिख दिया, और नीचे 2 आ गया, ठीक है। तो वही काम हमने यहाँ किया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर रहेगा, तो उसको यहाँ नोट कर दिया। यहाँ माइनस साइन था तो माइनस साइन लगा दिया, और यहाँ क्या था 4 टेन स्क्वायर एक्स, जैसे यहाँ 1 था तो मैंने 1 लिख दिया, तो यहाँ क्या है 4 टेन स्क्वायर एक्स, तो उसको 4 टेन स्क्वायर एक्स नोट कर दिया, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है अब तो आपको बेहतर तरह से समझ आ गया होगा, फ्रैक्शन तो सॉल्व करने आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, देखिए अब हमें पता है कि जो या फिर इसको सिंपल ऐसे सॉल्व कर लो, इसके दो मेथड हैं। देखो जो न्यूमरेटर में है, और यहाँ पे जो सबसे जो टॉप पे दे रखा है और सबसे डाउन में दे रखा है, इन दोनों का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो दो टर्म होते हैं इनको एक्सट्रीम बोलते हैं, इनका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, और बीच का बीच के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही हम करेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा 4 10x। देखो जो सबसे टॉप पे क्या दे रखा है 4 10x दे रखा है, और सबसे डाउन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ये करने का तरीका है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये काम मैंने कर दिया यहाँ पे, अपॉन, ठीक है। और क्या रूल होता है कि जो बीच के बीच में जो होते हैं, मतलब जो मिडिल टर्म्स होते हैं कह सकते हैं, इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो इसका होता है एक्सट्रीम एक्सट्रीम का होता है, और जो बीच में दिए जाते हैं इनका इसमें क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो वही मैंने किया है कि इसके सबसे टॉप पे 4 10x दे रखा था, और सबसे नीचे डाउन में क्या दे रखा था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर दे रखा था, उसको मैंने कर दिया। अब इसके मिडिल की बात कर लेते हैं, तो मिडिल में हमें क्या दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, माइनस का क्या दे रखा है 4 माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या थोड़ी जगह कम है, तो मैं इसको प्रॉपर तरह से यहाँ बताने जा रहा हूँ, इसको मैं अरेंज करके दे रहा हूँ।
यहाँ पे जगह कम है तो प्रॉपर तरह से आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये सब नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर तरह से बताने जा रहा हूँ। यहाँ जगह कम थी इसलिए हो नहीं पा रहा था। तो देखिए अब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, 4 tan x है, ये 4 tan x हो गया। ठीक है, सबसे टॉप पे दे रखा और सबसे डाउन में क्या दे रखा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात हमें पता है कि जो सबसे ऊपर दिया जाता है और जो सबसे नीचे दिया जाता है इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, इनको एक्सट्रीम बोलते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में, अब जो मिडिल टर्म्स होते हैं, जो मिडिल में दिए होते हैं, इनका भी आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इनका मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू, इनका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जो सबसे टॉप पे था और सबसे डाउन में था, जो एक्सट्रीम थे उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और जो मिडिल थे इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे इससे जो ये होगा इसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है और यहाँ 2 है, तो इससे ये एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब देखिए ये क्या बचा आपके पास, 4 tan x। ठीक है, 4 tan x, देखो ये हमें प्रूफ करना है, 4 tan x। अब इसकी एक पावर क्या हो गई, इससे सब्ट्रैक्ट हो गई थी, क्योंकि डिवाइड में होते हैं, या एक कैंसिल होगी, तो मेरे पास क्या बचा, अब यहाँ पे सिर्फ ये बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया, क्योंकि एक पावर इससे इसकी कैंसिल हो गई थी। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया था इससे। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, अब इसके होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर नहीं पता है तो एक बार आप देख लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 स्क्वायर, समझ पा रहे हो, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, प्लस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a एक ही जगह क्या है, 1 है, और b की जगह क्या है, टेन स्क्वायर एक्स है, तो 2ab, तो 2ab, b क्या है, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और हमें क्या है, ये अलग से दे रखा माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। देखो जो न्यूमरेटर में हमें प्रूव करना था वो तो आ गया है, 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब इन डिनोमिनेटर को प्रॉपरली देखेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन, अब देखो 1 का जो स्क्वायर है वो तो 1 ही रहेगा, समझ पा रहे हो, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, प्लस
टेन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो टेन स्क्वायर एक्स लिखा और इसका स्क्वायर है, तो पावर पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ए की पावर एम पावर एन, तो जो पावर पे पावर होती है उसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ होने वाला है। ये इस पे पावर 2 पहले से है और इस पे फिर से पावर है, तो इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इस वाले टर्म को हमें कहाँ सबसे लास्ट में मतलब नोट करना है, तो इसको मैं लास्ट में लिखे दे रहा हूँ, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया, 10 की पावर 4x। ठीक है, वैसे आप लिखने को यहाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें आरएचएस में इसको सबसे लास्ट में दिखाना है, तो मैंने इसको लास्ट में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब यहाँ आ जाते हैं, 2 इंटू 1 2, 2 10 स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स। देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो देखो माइनस का 2 10 स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स, जब भी कोई दो नंबर निगेटिव होते हैं, दो नंबर माइनस के होते हैं, तो वो ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस का रहता, तो 2 और 4 6 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 6 10 स्क्वायर एक्स। समझ पा रहे हो, मैंने इसके ऐसे मल्टीप्लाई किया और दोनों माइनस के थे, इसलिए दोनों ऐड हो गए और -2 -4 -6 10 स्क्वायर एक्स आ गया। अब ध्यान से देखो, तो मुझे यही क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है, बोलेंगे इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और देखो मैंने यहाँ पे क्या एलएचएस को लेके चले थे और कहाँ तक आ गए, आरएचएस को मैंने इसके इक्वल, मतलब एलएचएस को आरएचएस के इक्वल मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, 24 में हमें दिया गया है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की एलएचएस है, ये आरएचएस है। हमको प्रूफ करना है कि जो ये cos 4x है वो किसके इक्वल हो, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के हमें इक्वल लाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे लाएंगे। मैंने यहाँ पे एलएचएस इक्वल टू cos 4x लिख दिया है, आप देख पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो cos 4x है, ठीक है, cos 4x को हम क्या ये लिख सकते हैं, cos 2, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, तो 4x ही तो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक फॉर्मूला बन गया cos 2x, तो मैं आपको बता देता हूँ cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया है आपको। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ 2x हो तो यहाँ क्या x रह जाता है। ठीक है, अगर यहाँ 2x हो तो यहाँ x रह जाता है, मतलब यहाँ पे 2x है तो इसका हाफ यहाँ आता है। ठीक है, या सिंपली कह सकते हैं यहाँ x है तो यहाँ x आएगा। अब यहाँ x की जगह देखो, इस फॉर्मूले में जहाँ x है वहां हमें क्या पुट करना है, 2x पुट करना है, क्योंकि ये 2 तो सेपरेट है। यहाँ x की जगह क्या है, 2x है, तो यहाँ पे हमें 2x पुट करना होगा और सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ वैसे x होता है लेकिन यहाँ x की जगह हमें क्या पुट करना है, 2x पुट करना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी जरूरत है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब क्या इस चीज को, जैसे मैंने ये लिखा है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन 2x का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर 2x है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका जो मीनिंग है वो सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो फॉर्मूला क्या है देखो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो 1 माइनस 2, हमें पता है कि जो साइन 2x होता है
वो किसके इक्वल होता है, 2 sin x cos x के इक्वल होता है। sin 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x cos x के इक्वल होता है। तो अब जहां पे हमें sin 2x है, sin 2x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे sin 2x की जगह तो मैंने फॉर्मूला पुट किया है सिंपल, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और इसका स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है। अब 1 तो 1 रहेगा, 1 माइनस 2 2 रहेगा। अब इसको हम ओपन कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 माइनस 2 4 जा 8, तो ये 8 आ गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो यही तो हमें प्रूव करना था, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ये जो है वो RHS के इक्वल आ गया है। तो यहाँ मैंने क्या किया, LHS को लिखा, LHS को अरेंजमेंट करके सॉल्व करके मैंने किसके इक्वल इसको प्रूव कर दिया, RHS के इक्वल प्रूव कर दिया, यही हमें करना था। तो बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, और ये प्रूफ हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या दिया गया, cos 6x इक्वल टू 32 cos रेज टू पावर 6x cos रेज टू पावर 6x माइनस 48 cos रेज टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये इस क्वेश्चन की LHS है, ये RHS है। हमें क्या करना है, ये जो LHS है इसको सॉल्व करके RHS के इक्वल लाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करेंगे। मैंने यहाँ पे LHS को लिख दिया है, LHS इक्वल टू cos 6x। ठीक है, अब देखो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, cos 3 2x, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 जा 6, तो 6x आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट किया यहाँ पे, तो वही आ जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया cos 3x का, तो देख लेते हैं कि जो cos 3x क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको लर्न नहीं तो नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। cos 3x इक्वल टू होता है 4 cos QX माइनस 3 cos x। ठीक है, क्या होता है, 4 cos QX माइनस 3 cos x होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब देखो ये 3 तो ये 3 रहा। अब यहाँ जो x हमें x दिख रहा है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं। इस फॉर्मूले में जहां जहां मुझे x दिख रहा है वहां हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 2x पुट करेंगे। जैसे यहाँ x है, क्योंकि x की जो वैल्यू है यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है, 2x है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 4 cos, क्योंकि 4 cos QX, x की वैल्यू क्या है 2x है, माइनस 3 cos x, 3 cos x, और x की जगह हमें क्या पुट करना है, 2x पुट करना है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 cos 2x का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका और इसका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, ये क्यूब ही है cos 2x का। ठीक है, माइनस 3 cos 2x। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं तो हम इसको इरेज कर देंगे। और अब देखिए, अब यहाँ पे cos 2x दिख रहा है आपको, cos 2x, और मुझे पता है कि जो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x
-1 होता है। क्या होता है? 2 cos² x -1। तो हम क्या करेंगे, जहां cos2x लिखा है वहां क्या पुट कर देंगे, 2 cos² x -1 पुट कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो एनसीईआरटी चैप्टर 3 के मिसलेनियस के बाद जो पेज दे रखा है उस पर लिखा है समरी, उसमें ये सारे फॉर्मूले गिवन है। अगर आपने इनको लर्न नहीं किया है तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप उन फॉर्मूले को लर्न करिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है, 4 cos2x की जगह क्या रखेंगे, 2 cos² x -1, क्यूब है तो मैंने क्यूब कर दिया, -3 2 cos² x -1। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसको हम सिंपली क्या सॉल्व करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर 4 तो ये बाहर है तो 4 को हम एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है a - b का होल क्यूब। क्या बन गया है, a - b का होल क्यूब। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं तो एक बार आप देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब -b क्यूब -3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो अब यहाँ पे a फॉर्मूला लगेगा, ये a है ये b है, तो ये क्या बन गया, a - b का होल क्यूब। ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है, a है, और ये आपका b है, बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन हो गया, और ये ब्रैकेट तो ब्रैकेट। अब ये फॉर्मूला बन गया a - b का होल क्यूब। जहां इस फॉर्मूले में a दिख रहा है वहां हम क्या पुट करेंगे, 2 cos² x पुट करेंगे, और जहां हमें इस फॉर्मूले में b दिख रहा है वहां हम b की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो यही हम करने वाले हैं। ये आपको समझ आ गया होगा, तो अब इसको हम अप्लाई करके दिखाते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। 4 अच्छा ए का मतलब क्या है, 2 cos² x, और इसका हमें क्या क्यूब करना है, तो ये बन जाएगा 2 cos² x का क्यूब बन गया। ठीक है, माइनस तो माइनस कर दिया, माइनस क्या है b क्यूब, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो a क्यूब -b क्यूब -3ab 3a की जगह क्या है 2 cos² x है, तो यहाँ पे हम 2 cos² x को पुट करेंगे, 3a और b की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसकी जगह a क्यूब -b क्यूब -3ab, और ब्रैकेट में क्या है a - b, तो ये a है ये b है, तो इसको सिंपली लिख देंगे 2 cos² x -1। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या इस पूरे फॉर्मूले को अप्लाई करके बताया है। अब इसके साथ ये पार्ट भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ माइनस, अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6 cos² x माइनस माइनस प्लस, 3 बन जा 3, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, अगर आपने ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन नोट नहीं किया तो आप इसको सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू 4 अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है cos² x है,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। जब किसी नंबर पे पावर होती है, जैसे कहीं लिखा है a की पावर m की पावर n, तो रूल क्या होता है कि पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, कहीं लिखा है 2 की पावर 3 और पावर 2, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि इस पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, cos स्क्वायर एक्स की पावर 3, तो पावर और पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 बन जाएगा यहाँ पे। तो 8 cos रेज टू पावर 6। ठीक है, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ आपको ये अप्लाई करने के लिए बताया था, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसकी हमें इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे आते हैं, 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही रहेगा, -1, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। मैं देखो आपको बता रहा हूँ, 3 2 जा 6 आ गया, 6 cos स्क्वायर एक्स, और 6 cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, 6 cos स्क्वायर एक्स रहेगा, -6 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे माइनस, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, -6 cos स्क्वायर एक्स +3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 8 जा 32। ठीक है, 4 8 जा 32, cos रेज टू पावर 6 आ जाएगा, 4 1 जा 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा, और 4 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24 आएगा, 24 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट है तो इसको एज इट इज रखेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बाकी ये पार्ट है, इसको मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, -6 cos स्क्वायर एक्स +3। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। हाँ, तो देखिए ये 32 cos की पावर 6x -4। अब देखो 24 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 2 जा 48 हो गया। अब यहाँ पे cos की पावर 2 है और यहाँ पे भी cos की पावर 2 है, तो मुझे पता है कि जैसे कहीं लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a की पावर m प्लस n आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये चीज जो है वो सेम है, cos यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 48 पावर कितनी 4 बन जाएगी, cos रेज टू पावर 4x। ठीक है, अब इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 24 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास ये जो सेपरेट है इसको मैं सेपरेट लिख दूंगा, -6 cos स्क्वायर x +3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपल। अब देखो ये तो मैं प्रूफ ही करना था, 32 cos रेज टू पावर 6x, ये बन गया, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 32 cos रेज टू पावर 6x। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 48 cos रेज टू पावर 4x, तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे लिख देंगे, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जो प्रूफ करना वही लाना है ना, तो ये हो जाएगा। मैंने इस पार्ट को यहाँ लिख दिया इसके साथ, तो ये बन जाएगा 48 cos रेज टू पावर 4x। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, +18 लाना है, तो +18 कैसे आएगा, 24 cos स्क्वायर x
माइनस का 6 कॉस स्क्वायर एक्स। जब 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको देखिए, जब 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 18 ही तो आएगा। तो अब वो भी प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का 24 बड़ा है, तो प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो ये माइनस का 4 है प्लस का 3 है, इसको देखना है आपको सिर्फ। ये माइनस का 4 है प्लस का 3 है, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमें RHS में यही तो लाना था, 32 कॉस रेज टू पावर 6x माइनस 48 कॉस रेज टू पावर 4x 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, ये RHS के इक्वल आ गया। तो बस प्रूफ हो गया कि यहाँ पे जो LHS है वो RHS के इक्वल है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अगर सच में मेरी वीडियो आपको समझ आई है, मैंने जो पढ़ा है आपको समझ आया है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल रोहित सर मैथ्स लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के 25 क्वेश्चन के साथ 3.3 पूरी सॉल्व हो चुकी है, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, और 3.2 को भी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको ये वीडियोज नहीं मिल रही हैं तो मेरे चैनल के होम पेज पर जाकर वहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर लिखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th NCERT। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे मेरी सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आप देख सकते हैं। मेरा यही मोटिव है कि आप सबकी हेल्प हो जाए और आपके जो डाउट्स हों वो क्लियर हो जाए। तो यही मेरा सौभाग्य है जो मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, और आपको सच में ये सब पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।